Hi friends, welcome back to this series of human geography. We have discussed about primary activities and secondary activities. Now it's turn for tertiary and quaternary services. तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलाप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इनको बेहतर ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जिन सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, उन सभी को हम टर्शरी एक्टिविटीज़ में या तृतीयक क्रियाकलाप में रखते हैं। तो वस्तुतः तृतीयक क्रियाकलाप सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, इसलिए इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। जैसे द्वितीयक क्रियाकलाप जो उद्योग है या प्राथमिक क्रियाकलाप जो संग्रह से संबंधित हैं, गैदरिंग से, शिकार से संबंधित हैं, हंटिंग से, एग्रीकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से, इन सब से संबंधित जो क्रियाएं हैं, तो प्राथमिक क्रियाएं हों चाहे द्वितीयक क्रियाएं हों, इन दोनों से हम स्थूल उत्पाद प्राप्त करते हैं। कुछ न कुछ प्रोडक्शन होता है जो कि तृतीयक क्रियाकलाप में स्थूल उत्पाद नहीं दिखते हैं। आप मान सकते हैं इसमें सेवाओं का उत्पादन होता है, सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। और जैसा मैंने कहा, प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है वो हैं तृतीयक क्रियाकलाप, टर्शरी एक्टिविटीज़, या जिनको हम सेवाएं भी कह सकते हैं। ये वस्तुतः सेवाएं हैं ही, कोई स्थूल वस्तुएं नहीं हैं जिनके उत्पाद होते हैं। ये सेवाएं हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों को मदद करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि जो सर्विस सेक्टर है, जो तृतीयक क्रियाकलाप है, उन्हीं का जैसे जैसे विकास होता है, विस्तार होता है, उनका ग्रेड अप होता है, वो सेवाएं उच्च स्तर की होती चली जाती हैं, तो उन्हीं में क्रमशः हम क्वाटर्नरी, चतुर्थक और क्विनरी, पंचमक क्रियाकलाप के रूप में जानते हैं। माने चतुर्थक और पंचमक क्रियाकलाप एक प्रकार से तृतीयक क्रियाकलापों का ही विकसित रूप है या उन्हीं तृतीयक क्रियाकलापों से ही जन्मे हैं। द क्वाटर्नरी एंड क्विनरी एक्टिविटीज आर द ऑफशूट्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। अब थोड़ा इतिहास में जाएं। जब सभ्यता अपनी आदिम अवस्था में थी, जब अर्थव्यवस्था का विकास अपनी शुरुआती दौर में था, तो कौन से क्रियाकलाप प्रमुख थे? प्रमुख क्या 100% क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप थे, प्राइमरी एक्टिविटीज थी। फिर जैसे जैसे क्रमशः सभ्यता विकसित हुई, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा, तो द्वितीयक क्रियाकलाप आए, इंडस्ट्रीज या उद्योग आए। और अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों को चलाने के लिए जो सेवाएं आई, जो सर्विस सेक्टर शुरू हुआ, टर्शरी क्रियाकलाप या तृतीयक क्रियाकलाप शुरू हुए, वो बहुत अधिक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में है।
या बहुत अधिक विकसित अर्थव्यवस्था में, सभ्यता के विकास के चरम में ही पाए जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जैसे क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाकलापों का क्रमशः विकास हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है, इसी तरीके से जब सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर या टर्शरी एक्टिविटीज़ का विकास हुआ तो अर्थव्यवस्था और सभ्यता के विकास के साथ इनका भी स्तर बढ़ा है, क्रमिक बढ़ा है, दिनों दिन बढ़ा है। अब यदि बहुत विकसित अर्थव्यवस्था है, आकार प्रकार में बड़ी अर्थव्यवस्था है, तकनीकी विकास अधिक हुआ है, तो यही तृतीयक क्रियाकलाप क्रमशः चतुर्थक या पंचमक क्रियाकलापों में बदल जाते हैं। जो तृतीयक क्रियाकलाप हैं, सेवाएं हैं, उनका स्तर भी क्रमशः अर्थव्यवस्था के साथ, उसके विकास के साथ या सभ्यता के विकास के साथ, तकनीकी विकास के साथ उनका स्तर बढ़ता है। तो बहुत स्पष्ट रूप से सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, तृतीयक क्रियाकलाप जो कि सेवाएं हैं, जो कि स्थूल वस्तुएं नहीं है, उनका विकास जब अधिक तेजी से अर्थतंत्र विकसित होता है, सभ्यता विकसित होती है, तकनीकी विकास होता है, तो उनका स्तर बढ़ जाता है। अधिक उच्च स्तर की सेवाएं जैसे अनुसंधान है, रिसर्चेज हैं, सूचनाओं का उच्च स्तर पर उत्पादन है, उनका प्रक्रमण है, डेटा एनालिसिस है, ये सारी चीज़ें जो उच्च स्तर की सेवाएं हैं उन्हीं को हम चतुर्थक कहेंगे। और फिर जब तकनीकी विकास होगा, फिर सभ्यता आगे बढ़ेगी, तो चतुर्थक के बाद पंचमक क्रियाएं, इवन हम इनका नहीं कर सकते, एक समय आएगा जब हम षष्टमक क्रियाकलाप की भी बात करेंगे। तो ये स्पष्ट है, क्रियाकलापों का विकास जिस प्रकार सभ्यता और अर्थव्यवस्था के आकार से संबंधित है, ठीक इसी तरीके से जो तृतीयक क्रियाकलाप हैं, जो सेवाएं हैं, उनका भी क्रमिक विस्तार हुआ है, विकास हुआ है। वो पहले तृतीयक क्रियाकलाप के रूप में थी और बाद में इन्हीं क्रियाकलापों का, इन्हीं तृतीयक क्रियाकलापों का जो स्तर बढ़ा, लेवल बढ़ा, स्तर उच्च से उच्चतर होता गया, तो क्रमशः क्वाटरनरी, चतुर्थक या कुनरी, पंचमक क्रियाकलापों का विकास हुआ। अब आप देखें, जो तृतीयक क्रियाकलाप हैं, जो सेवाएं हैं, उनमें ट्रेड एंड कॉमर्स है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी सेवाएं हैं जिनके बिना न तो प्राथमिक क्रियाएं अच्छे तरीके से चल सकती हैं और ना ही द्वितीयक क्रियाएं, जिनको हम उद्योग कहते हैं। जाहिर है इन सभी सेवाओं की ज़रूरत हमें अपने अन्य क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पड़ती है। और जैसा अभी मैं कह रहा था, इन्हीं सभी सेवाओं का, जो तृतीयक क्रियाकलाप हैं, जो सेवाएं हैं, इन्हीं का स्तर बढ़ेगा, इनमें और उच्चीकरण होगा, तो उन्हीं को हम क्रमशः चतुर्थक या पंचमक क्रियाकलाप कहेंगे। अब ध्यान दें, अभी हम बात कर रहे थे द्वितीय क्रियाकलाप में या प्राथमिक क्रियाकलाप में स्थूल उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो, चाहे वो पशु उत्पाद हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का भी स्थूल वस्तुओं के रूप में उत्पादन होता है, उसके उत्पाद होते हैं, प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से सेवा सेक्टर में सेवाओं का भी उत्पादन होता है, जाहिर है स्थूल रूप में नहीं है। जैसे शिक्षक की सेवाएं हैं, वकील की सेवाएं हैं, प्लम्बर की सेवाएं हैं, इन सारी सेवाओं का मूल्य चुका करके कोई भी इनको हायर कर सकता है। तो अब जब ये सेल होती है, हायर होती है, बेची जाती है, खरीदी जाती है,
तो जाहिर है कि वो उत्पाद हैं, लेकिन स्थूल रूप में नहीं है। तो सेवाओं का, सूचनाओं का उत्पादन माने वो तैयार की जाती हैं और फिर उनका विपणन कह लीजिए, एक्सचेंज कह लीजिए। पहले प्रोडक्शन होता है इन सभी सेवाओं का और फिर उनका एक्सचेंज होता है। जिसको भी आवश्यकता पड़ती है वो इन सेवाओं को भी खरीदता है, हायर करता है। अब आप देखेंगे, जैसे मैंने बात की, शिक्षक है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत सारे ऐसी ये सेवाएं हैं जो हमारे आसपास हैं, जिनका हम उपयोग उनकी सेवा के बदले शुल्क अदा करके, वेजेस अदा करके लेते हैं। लेकिन इनमें से जो बहुत इनफॉर्मल हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जैसे मैंने कहा कि प्लम्बर है, बार्बर है, इन सब की जो सेवाएं ली जाती हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। आपको पता होगा, मुंबई जैसे महानगर में एक जो अर्बन एग्लोमरेशन है, इतना बड़ा बृहद मुंबई, वहाँ पर जो टिफिन सर्विसेज हैं, डब्बा वाला करके, वो भी सेवाएं हैं। उन सेवाओं का मूल्य लोग चुकाते हैं और बहुत लाखों की संख्या में प्रतिदिन वो टिफिन सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर की तरीके से। लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड एक टर्सरी एक्टिविटी के रूप में, और विकास हुआ तो चतुर्थक क्रियाकलाप के रूप में, और विकसित हुई तो क्विनरी एक्टिविटीज के रूप में, ये जो सेवा सेक्टर है वो बहुत विकसित हो गया। और वास्तविकता यह है कि जैसे मैंने कहा, आदिम अवस्था में प्राइमरी एक्टिविटीज में ज्यादातर क्या 100% लोग लगे हुए थे जब आदिम अर्थव्यवस्था थी, जब सभ्यता इतनी विकसित नहीं थी। ठीक उसके विपरीत आज जब अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, तकनीकी विकास और कौशल बढ़ रहा है, तो अभी आप देखेंगे इन सेवाओं में लगे हुए लोगों का प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ा है। अब आप देखें, जैसे टर्शरी एक्टिविटीज हैं, सेवाएं हैं, तमाम हमने नाम लिए उनमें से सेवाओं के। ट्रेड, कॉमर्स, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, रिक्रिएशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब पेमेंट से लेकर के या शुल्क लेकर के, वेजेस लेकर के आपको सेवाएं देते हैं। इन्हीं का स्तर बढ़ता है जब आप देखें, जैसे सेकेंडरी एक्टिविटीज या जो औद्योगिक उत्पाद थे उसमें तो केवल स्थूल प्रोडक्शन होता था। फिर अभी प्रोडक्शन का स्वरूप बदल गया, सेवाओं के रूप में है, उनकी वेजेस के रूप में है। तो जब इन्हीं का स्तर बढ़ा तो ये टर्शरी एक्टिविटीज के ऑफशूट्स के रूप में क्वार्टरनरी और क्विनरी सर्विसेज आई। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आप देखेंगे सेवाएं हैं जैसे नॉलेज बेस्ड हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं, ज्ञान आधारित है, सूचना आधारित है। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए एक टर्शरी एक्टिविटी के रूप में थी, लेकिन अब इसका स्तर बदला। आप देखेंगे कि सूचनाओं का एकत्रीकरण, उनका प्रोडक्शन, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी एनालिसिस बहुत उच्च स्तर की, और उसके बारे में तमाम अनुसंधान, रिसर्चेस, ये सब होने लगे। तो ये स्वरूप उन्हीं टर्शरी एक्टिविटीज का, उन्हीं सेवाओं का, उन्हीं तृतीय क्रियाकलापों का क्वार्टरनरी स्वरूप में आ गया, उच्च स्तर की सेवाएं। अब इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज बेस्ड सेवाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो सकती हैं, जो पहले से ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं। आप उदाहरण लें, जैसे उद्योगों में कोई भी कारखाना है, कोई भी कंसर्न है, इंडस्ट्रियल कंसर्न है, वहां पर कुछ वस्तुओं के स्थूल उत्पाद होते हैं। मान लीजिए जहां सेलुलर फोन बनता है या टेलीविजन सेट बनता है, अब उसकी सेल बढ़ानी है। कोई भी एक बार कोई सेलुलर फोन खरीदेगा
एक टीवी सेट खरीदेगा तो बार बार उसी को क्यों खरीदेगा, जब तक उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होंगे, कुछ परिवर्तन नहीं होंगे, कुछ नई टेक्नोलॉजी उसमें इंट्रोड्यूस नहीं होगी। तो ऐसा करने के लिए हर ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान में क्या होता है, वहाँ एक R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वहाँ जो उच्च स्तर का अध्ययन, अनुशीलन, अनुसंधान होता है, वो सब सेवाएं हैं, वही तृतीय क्रियाकलाप की तरीके से, लेकिन उनका स्तर उच्च है तो वो क्वार्टरनरी या चतुर्थक क्रियाकलाप होंगे। उनका स्तर फर्दर बढ़ेगा तो वही सेवाएं पंचमक क्रियाकलापों में आ सकती हैं, जैसे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, साइंटिस्ट हैं। ये सब क्या है, ये क्वार्टरनरी में भी हो सकते हैं, फिर क्विनरी में भी, लेकिन ऑल टुगेदर आप कहेंगे तो ये सेवाएं हैं, सेवा सेक्टर में। फिर वही बात मैं दोहराता हूं, जैसे सभ्यता के विकास की शुरू की अवस्था में प्राथमिक क्रियाओं का आधिपत्य था, डोमिनेंस थी, ठीक उसी तरीके से अब जब विकास का स्तर, सभ्यता इतनी अधिक विकसित हो गई है, अर्थव्यवस्था इतनी विकसित हो गई है, तो अब उन्हीं तृतीय क्रियाकलापों का स्वरूप चतुर्थक और पंचमक हो गया है। अब इसमें होता क्या है, जैसे तमाम सूचना तंत्र है, ऐसे लोग हैं जो सूचनाओं को एकत्र करने में लगे हैं। अभी हमने जैसे बात कही टेलीविजन और सेलुलर इंडस्ट्री की, तो न केवल उस उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान हो रहे हैं, बल्कि उन उत्पादों का फीडबैक क्या है आम लोगों में, आम जनता में, उसके लिए तमाम ऐसे कॉल सेंटर्स हैं, BPOs हैं, जहां पर लोग, ऐसे लोग जो सक्षम हैं, जो ये सेवाएं दे सकते हैं, वहां सूचनाओं को एकत्र करते हैं, रीअरेंज करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और फिर उनके पास अपना एक प्रोडक्शन कह लीजिए है, स्थूल वस्तुएं नहीं है, लेकिन सेवाओं का समुच्चय उनके पास है। और उन सेवाओं को खरीदने वाले लोग, तमाम कंसर्न, तमाम प्रतिष्ठान हैं विश्वव्यापक रूप से। और आप देखते हैं कि आजकल जो आउटसोर्सिंग हो रहा है, बाह्य स्रोतन, इसी की देन है। सूचनाएं एक स्थान पर एकत्र करना, अपना एक आउटलेट या ऑफिस बनाना, और जब आपके पास सक्षम सूचनाएं, एकदम कॉम्पिटेंट इंफॉर्मेशंस हैं, डेटा है, डेटा की एनालिसिस है, उसको हमने अरेंज किया है, रीअरेंज किया है, तो तमाम तरीके की जो कंसल्टेंट्स हैं, ऐसे लोग, इनकी सेवाएं दूर दूर तक ली जाती हैं और एक जगह बैठे हुए दुनिया के किसी कोने में आउटसोर्सिंग के जरिए ये ली जा सकती है। कुछ शब्द हैं जैसे आउटसोर्सिंग है, होम शोरिंग कहते हैं, इसी तरीके से आउटकास्ट करना, आउटसोर्सिंग करना, आउटसोर्सिंग करना। अब एक स्थान पर सूचनाएं एकत्र की गई, उत्पादित की गई, अरेंज की गई, रीअरेंज की गई, उनको और रिफाइन किया गया, फिर उनको दूसरे लोगों को बेचा जाता है, सेल किया जाता है, उसके बदले में उनको वेजेस मिलती हैं और पैसे मिलते हैं। तो ये भी एक तरीके का इंडस्ट्री ही हो गया, जो तृतीयक शुरुआती दौर में है, फिर चतुर्थक है, फिर पंचमक है। अब आप देखिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, IT कंसल्टेंट्स हैं, या आप यही देख सकते हैं जो तमाम आजकल म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट्स हैं, ये सब पर्सनल क्या है, ये क्वार्टरनरी और क्विनरी सर्विसेज में आते हैं, क्योंकि ये उच्च स्तर की सेवाएं लोगों को देते हैं। अभी आप देखेंगे ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये क्वार्टरनरी और क्विनरी सर्विसेज में बहुत आगे है। माने जो टर्शरी एक्टिविटीज का बृहद विकास हुआ है, तेज विकास हुआ है, वो क्वार्टरनरी या क्विनरी सर्विसेज में बदली है। उसमें ICT बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है उसका। सूचना प्रौद्योगिकी जो है उसका
उत्पादन, सूचनाओं का उत्पादन और फिर उनका बहुत उच्च स्तर पर प्रक्रमण, प्रोसेसिंग और फिर उनको सेल करना, उनके बदले में मूल्य प्राप्त करना, वेजेस प्राप्त करना। और इसीलिए एक टर्मिनोलॉजी अभी आप सुनते हैं, डिजिटल डिवाइड, अंकीय विभाजक। मैं जिस सूचना तंत्र की बात कर रहा हूं उसमें सब कुछ डिजिटल है, अंकीय है। सामान्य सूचनाओं की तरीके से टाइप की हुई टेबल्स ये सब नहीं है। डिजिटली आपके पास सारी सूचना है, जिसको मिक्स करके, रिमिक्स करके, अरेंज करके, रीअरेंज करके आप इस लायक सूचनाएं प्रोड्यूस करते हैं, सक्षम सूचनाएं, कॉम्पिटेंट इंफॉर्मेशंस, जिनको लोग खरीदना पसंद करते हैं, जिनके बदले आपको मूल्य मिलता है। तो अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिवाइड की, अंकीय विभाजक की। क्या है ये? इस आईसीटी तक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तक, सूचना तंत्र तक, इस नेटवर्क तक, इन सेवाओं तक बहुत सारे लोगों की पहुंच नहीं होती। मैं बार बार वही दोहराता हूं, जैसे पहले तो ये सेवाएं थी ही नहीं। एक समय था सभ्यता का विकास का, जो वो आदिम युग था। फिर धीरे धीरे जब तृतीयक सेवाएं आई और सूचना तंत्र या आईसीटी सेवाएं आई, तो वो तृतीयक क्रियाकलाप की तरीके से थी, सेवाओं की तरीके से थी। लेकिन जब उसमें और विस्तार और विकास हुआ, तो अब इन तक पहुंच बहुत सारे लोगों की नहीं है। जाहिर है, जो बहुत विकसित क्षेत्र हैं वहां पर आईसीटी या सूचना तंत्र तक अधिक लोगों की पहुंच है। जो कम विकसित क्षेत्र हैं, अविकसित क्षेत्र हैं, वहां पर इन आईसीटी, इस आईसीटी कॉम्पिटेंस तक कम लोगों की पहुंच है। इसी तरीके से रूरल अर्बन को आप क्लासिफाई करें, तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, चूंकि अविकसित हैं, आदिम अवस्था से ही थोड़ा ऊपर है, इसलिए वहां पर डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक लोगों की पहुंच कम है। और उससे कंपेयर करें तो अर्बन एरियाज, जो शहरी क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्र हैं, वहां पर इन आईसीटी और इन सेवाओं तक लोगों की पहुंच अधिक है। तो एक गैप क्रिएट हुआ ना। ऐसे ही आप दुनिया को दो खेमे में बांटे, अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड और वेल डेवलप्ड, विकसित और अविकसित। तो जो अविकसित देश हैं उनमें क्या है, इस आईसीटी तक, इस सूचना प्रौद्योगिकी तक कम लोगों की पहुंच है। और ठीक इसके विपरीत जो विकसित देश हैं, विकसित क्षेत्र हैं, वहां पर इस आईसीटी तक, इस सूचना तंत्र तक, सूचना प्रौद्योगिकी तक लोगों की पहुंच अधिक है। फिर आप देखें दोनों के बीच में एक गैप है, डिवाइड है। इतना ही नहीं, आप देखिए जैसे हमने रूरल और अर्बन में कहा, रूरल में कम पहुंच है, अर्बन में अधिक है। अर्बन सेंटर्स में भी भाई छोटे छोटे टाउन्स हैं, या बहुत बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, या अर्बन एग्लोमरेशंस हैं, तो वहां पर भी आपने देखा अर्थव्यवस्था, सभ्यता का, सिविलाइजेशन का विकास जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे इन सेवाओं का स्वरूप भी बढ़ता है। अब कोई छोटा शहर है, वहां पर आईसीटी तक या इस सूचना प्रौद्योगिकी तक कम लोगों की पहुंच है। और बड़ा शहर है, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहां पहुंच अधिक है। फिर आपने देखा गैप या डिवाइड। तो सूचना प्रौद्योगिकी के तंत्र तक पहुंच के मामले में जो अंतर है, जो खाई है, जो गैप है, उसी को हम अंकीय विभाजक या डिजिटल डिवाइड कहते हैं। आपको यहां यह भी जान लेना जरूरी है, आपके पास अगर कोई डेटा, अब आप देखिए तृतीय क्रियाकल्प के रूप में हमने अनुसंधान किया, हमने डेटा कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, वो रॉ फॉर्म में रहता था, नॉन डिजिटल कह लीजिए। उसकी एनालिसिस करना भले ही कंप्यूटर के सहारे कठिन था, और कुछ कुछ स्थितियों में तो उसका बहुत अधिक अरेंज करना, रीअरेंज करना संभव भी नहीं था।
लेकिन जब आपके पास अब सारी सूचना, सारी इंफॉर्मेशन जो नॉलेज बेस्ड है वो डिजिटल फॉर्म में आ गई, तो कितना आसान है उसको मिक्स करना, रीमिक्स करना, ओवरलैप करना, कंपेयर करना। तो ये फिर उन सूचनाओं के प्रक्रमण, इंफॉर्मेशंस की प्रोसेसिंग की विकास का स्तर दिखाता है। उस विकास का स्तर मिनिमम या शुरुआती था तो आपने देखा तृतीयक क्रियाकलाप, टर्सरी एक्टिविटीज के रूप में था, सेवाओं के रूप में था। अब उन सेवाओं का भी स्वरूप बदल रहा है विकास के साथ, अर्थव्यवस्था के आकार के बढ़ने के साथ, तकनीकी ज्ञान के बढ़ने के साथ। तो इस तरह हमने देखा, सारांश में हम एक बार फिर कह सकते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों को अच्छे ढंग से चलाने के लिए जिन सेवाओं की जरूरत पड़ी वो सभी सेवाएं तृतीयक क्रियाकल्प हैं, क्रियाकलाप हैं, टर्सरी एक्टिविटीज। इन्हीं टर्सरी एक्टिविटीज का स्तर जैसे जैसे उच्च होता जाता है वैसे वैसे हम क्वाटरनरी चतुर्थक या क्विनरी पंचमक क्रियाकलाप सामने आते हुए देख सकते हैं। तो थैंक यू। और इसके बाद के इसी सीरीज में आगे हम लोग थोड़ा जो टर्सरी एक्टिविटीज़ की हमने बात की उनको थोड़ा और एग्जाम्पल वाइज, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।